Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are well and spending your Ramadan. But now you have to take a little time for your studies also to prepare yourself for final term. This is my first science final term video. Okay, let's start the work. This is lesson 7, our needs. Our needs का मतलब होता है हमारी ज़रूरतें. Our मतलब हमारी और needs ज़रूरतें. तो इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और अपनी लाइफ गुजारने के लिए. जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें से कुछ चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे. हम आगे जब रीड करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा. चलें अभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ों की तस्वीरें बनी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स बनी हैं. आपको सिर्फ उन चीज़ों को सर्कल करना है जो पीने की चीज़ है, यानी इसमें कुछ खाने के आइटम्स हैं और कुछ पीने के आइटम्स हैं. तो हम किसको सर्कल करेंगे? ड्रिंकिंग आइटम्स को, पीने की चीज़ों को. ये देखिए, फर्स्ट है मिल्क, फिर आइसक्रीम, केक, जूस एंड पोटैटो. तो इसमें पीने वाले आइटम्स कौन से हैं? ये हैं ड्रिंकिंग आइटम्स. तो हम इनको ऐसे सर्कल कर देंगे. मिल्क को करेंगे, आइसक्रीम हम खाते हैं, हम पीते नहीं हैं. केक भी हम खाते हैं, पीते नहीं हैं. जूस हम पीते हैं, यानी हम ड्रिंक करते हैं. ये हमने इसको सर्कल किया. पोटैटो यानी आलू, आलू को हम खाते हैं, आलू को हम पीते नहीं हैं. ठीक है, चलें अब हम नीचे वाले उसमें आते हैं, पैराग्राफ में. वी नीड फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक. हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की? खाने की. खाना हमें चाहिए होता है खाने के लिए और पानी हमें चाहिए होता है पीने के लिए. वी ऑल्सो नीड क्लोथ्स टू वेयर एंड अ हाउस टू स्टे. और हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है, क्लोथ्स यानी कपड़े जो हमें पहनने के लिए चाहिए होते हैं, और घर हमें चाहिए होता है रहने के लिए. आपको पता है हम सारे लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं ना. और हम क्या करते हैं? खाते हैं. हमें ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने की ज़रूरत होती है और पानी पीने की ज़रूरत होती है. कपड़े चाहिए होते हैं जो हमें पहनने की ज़रूरत होती है, और एक घर भी चाहिए होता है जहाँ हमें रहने की ज़रूरत होती है. ठीक है, चलें अब नीचे देखें. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड मतलब खाना. फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. खाना जो है वो हमें ताकत देता है और हमारी सेहत को अच्छा करता है, यानी हमें ताकतवर बनाता है और सेहतमंद बनाता है. इट हेल्प अस टू ग्रो. और इससे हमें ग्रो करने में, यानी कि बड़ा होने में, हमारी ग्रो करने में हमें मदद मिलती है. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. और खाना खाने से हमें खूब ताकत आती है क्या करने की? काम करने की और खेलने की. वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स. और हमें डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट तरीक़ों के खाने खाने चाहिए. अभी देखिए हम सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते ना एक ही बुक में, एक ही चैप्टर में, बट कुछ चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं. तो इसमें थोड़े से आइटम्स दिए हुए जो कि खाने से हमारी सेहत अच्छी होती है और हमें ताकत आती है. और आपको पता है कि अल्लाह मियाँ ने क्या निज़ाम रखा है? अल्लाह मियाँ ने निज़ाम रखा है कि हम ग्रो करें, हम बड़े हों. ठीक है, तो उसमें जो जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, जो हमारी ग्रो को हेल्प करती हैं, अभी इसमें से कुछ चीज़ें जो दुनिया में हैं हम पढ़ेंगे यहाँ. जो ये समझे वीट, गंदम, चावल, कॉर्न, जो भुट्टा होता है, इनके जो दाने होते हैं ना, जो होता है उसको दलिया टाइप जो बनाया जाता है, उर्दू में सीरियल दलिए को कहते हैं, वो सीरियल होता है. ठीक है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. इससे हमें बहुत एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर आती है. एक ओट्स होते हैं, उसका भी सीरियल होता है, वो भी बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है.
ठीक है। तो एक हो गया सीरियल, और अब इसके बाद क्या देखिए, पल्सेस। पल्सेस क्या होती हैं? पल्सेस होती हैं, ये हमें कुछ प्लांट से मिलते हैं। ये सम प्लांट गिव अस पल्सेस, दे हेल्प अस टू ग्रो। यानी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें पल्सेस यानी दालें मिलती हैं। पल्सेस कहते हैं दालों को। जैसे लोबिया आपने देखा है ना, जिसको ब्लैक आई बीन्स कहते हैं, ठीक है, उसका भी, वो भी एक पल्स ही है, दाल है। उसके अलावा जो छोले होते हैं, जो वाइट वाले छोले होते हैं और ब्लैक वाले होते हैं, उसको कहते हैं चिकपीस, जो उसको हम चना भी कहते हैं, वो होता है पल्सेस में। उसके बाद मसूर की दाल होती है जिसको हम रेड लेंटिल कहते हैं, वो भी सीरियल होता है। इसके बाद मूंग की दाल होती है जो ग्रीन ग्राम कहलाती है, इंग्लिश में उसे ग्रीन ग्राम कहते हैं, उर्दू में उसे मूंग की दाल कहते हैं। ये सब जो है ना, ये पल्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बहुत ताकत हमें देते हैं। ये अगर एक एज से, जब छोटा बच्चा होता है, उसे हर चीज़ हर सही क्वांटिटी में खानी चाहिए, जितनी उसकी अच्छी हेल्थ के लिए उसे ज़रूरत है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उसमें एनर्जी, ताकत आती है और वो ग्रो करता है। आपको पता है ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, इस तरह होते होते वो एक मैन बन जाता है। और इसी तरह लड़कियों का है कि वो एक न्यू बॉर्न बेबी होती हैं, पहले छोटी सी, फिर थोड़ी बड़ी होती हैं, फिर इस तरह से वो एक वुमेन बन जाती है। तो फिर ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनमें ताकत भी होती है और उनकी हाइट भी अच्छी होती है, वो लंबे होते हैं। इसकी एक वजह ये होती है कि उनको अच्छा फूड अगर उन्होंने बचपन से लिया होता है तो उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनकी हाइट भी अच्छी हो जाती है। और जो लोग ध्यान नहीं देते, अच्छी चीज़ें नहीं खाते, ख़राब चीज़ें, चिप्स और ये सब खा लेते हैं, क्योंकि उनमें कोई ताकत नहीं होती, तो उनकी हाइट भी इतनी अच्छी नहीं होती, हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या ज़रूरत है? सीरियल्स खाएं, हम पल्सेस खाएं। उसके अलावा वेजिटेबल्स, सब्जियां भी बहुत ज़रूरी हैं हमारी अच्छी सेहत के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। आप डिफरेंट फ्रूट्स खाएं, हर फ्रूट की अपनी एक अलग स्पेशलिटी होती है, हर फ्रूट में अलग चीज़ें, किसी में फाइबर होता है, किसी में विटामिन डी, बी, तो सब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद मिल्क में तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो मिल्क तो बहुत ज़रूरी होता है, आप मिल्क पिएं। और उसके अलावा डेयरी आइटम्स लें। डेयरी आइटम्स वो होते हैं जो मिल्क से बने हुए, यानी कि दही होती है, बटर होता है, ठीक है, योगर्ट, दही, बटर, चीज़ लें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा चिकन, मुर्गी का गोश्त, ये भी अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, आप यूज़ करें इसको। फ़िश तो बहुत ज़रूरत होती है। फ़िश हमारी बॉडी को, हमारी अच्छा मतलब एनर्जी ज़्यादा गेन करता है फ़िश खाने से। फ़िश हर इंसान को कम से कम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर खानी चाहिए। आप 2 दिन भी खाएं तो बहुत ही अच्छा है, बट फ़िश हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको खाने से बहुत एनर्जी गेन करते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी होती है। एग्स में भी बहुत प्रोटीन होता है, एग्स भी खाने चाहिए। हमेशा आप अपनी आदत बनाएं कि आप रोज़ 1 अंडा ज़रूर खाएं, ठीक है। चलें, अब हम नीचे रीड करते हैं। वी स्टे हेल्दी इफ़ वी ईट अ करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर फूड। मैंने जैसे आपको पहले बताया, हमारी सेहत अच्छी होगी, हम ग्रो करेंगे जब हम सही क्वांटिटी में एक अमाउंट, जो हमारी उम्र के हिसाब से चीज़ें हमें खानी चाहिए, वो हम सही लेंगे, ठीक है ना। तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हम ग्रो करेंगे। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। और हमें रोज़ाना कम से कम 2 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए। हर बच्चे को, हर इंसान को 2 ग्लास दूध पिए, चाहे आप एक साथ लें या सुबह शाम लें, वो आपकी मर्ज़ी है, बट मिल्क बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे अंदर बहुत ताकत लाता है। चलें, टर्न द पेज। वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड। एक तो हमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो हमें खानी चाहिए, करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। हमें कभी भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो खुला पड़ा हो। हमेशा याद रखें, जब आपको खाना रखना है, आप अपनी टेबल पे रखें, कहीं भी रखें, तो उसको कवर ज़रूर करें। खुले खाने में
मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं या कोई मच्छर या कोई कीड़ा, तो उससे वो जो जब उसमें बैठती है ना तो खाना ख़राब हो जाता है, उनके जर्म्स उस पर चले जाते हैं और जब हम उनको खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बुरा होता है, उससे हम बीमार होते हैं। ये देखिए ये खुला हुआ खाना पड़ा है, ये देखिए ये फ्लाइज हैं, देखा आपने? तो ये खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा आप जहाँ खाना रखें उसे ढक के रखें। चलें अब देखिए, वी शुड ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। और हमेशा याद रखें, आप जब भी कोई फ्रूट्स खाएं या सब्जियां खाएं, वेजिटेबल्स, उन्हें धोएं। हमेशा याद रखें, कोई भी चीज़ आप खाएं जो धोने वाली है उससे पहले धोएं, साफ करें, फिर खाएं। ये नहीं करें कि उसे ऐसे ही खा लें, क्योंकि इस तरह से वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि उसमें अगर कोई जर्म्स चले गए तो वो सब आपको बीमार कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए लिखा है क्लीन एंड सेफ वाटर। अब मैं इसको रीड करती हूँ। वी नीड क्लीन एंड सेफ वाटर टू ड्रिंक। हमें ज़रूरत है बिल्कुल साफ सुथरे और महफूज पानी की। यानी कि महफूज पानी कौन सा होता है? महफूज वो होता है जो साफ सुथरा होता है। हमें ज़रूरत है अच्छा नीट एंड क्लीन वाटर पीने की। ठीक है, इफ़ वी ड्रिंक वाटर विच इज़ डर्टी वी विल फॉल इल। अगर हम वो पानी पिएंगे जो कि गंदा होता है तो हम बीमार हो जाएंगे। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। याद रखें कि ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ठीक है, चले नीचे आए। ये एक एक्टिविटी है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी जब मैं आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको रीड करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, यानी समझाऊंगी। चलिए अब आप इसके नीचे आ जाएं। ये देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये हम रीड कर लेते हैं, बट हम इन्हें सॉल्व कब करेंगे? जब हम एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फूड गिव अस एनर्जी। इफ वी ड्रिंक डर्टी वाटर वी विल फॉल डैश इल। ये मैं आपको रिटन वर्क करवाऊंगी जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइजेस रिटन करवाऊंगी अपनी इस बुक में। ठीक है, चलें अब आप नेक्स्ट पेज पे आइए। क्लोथ्स। अब हम कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है। क्लोथ्स आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। कपड़े हमें किससे बचाते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से। हीट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंडा और रेन मतलब बारिश। इन तीनों चीज़ों से कपड़े हमें बचाते हैं। रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। रेन कोट्स क्या होते हैं? वो कोट्स होते हैं ना लंबे लंबे, जो प्लास्टिक जैसे चीज़ के बने हुए होते हैं, लंबे लंबे, वो। और अम्ब्रेला यानी छतरी, ये हमें किससे बचाती हैं? बारिश से। जब हम बारिश में ये चीज़ें लेंगे तो हम बारिश का पानी से गीले नहीं होंगे, हम महफूज रहेंगे। चले नेक्स्ट देखिए, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल इन समर। ये हमें क्या करते हैं? कॉटन के यानी जो हल्के हल्के कपड़े होते हैं, लॉन कॉटन के, वो हमें ठंडा रखते हैं गर्मियों में। गर्मियों में हम ये कपड़े पहनते हैं तो हम ठंडे रहते हैं, हमें ठंडक फील होती है। हैट्स एंड कैप्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हॉट सन। और हैट्स और कैप जब हम पहनते हैं तो हमें सूरज की जो गर्मी होती है वो हमारे सर पे नहीं पड़ती, उससे हम बचे रहते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। और वुलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े हमें क्या करते हैं? गर्म रखते हैं सर्दियों में। सर्दियां होती हैं तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे हम गर्म रहते हैं। देखिए, ये वुलन क्लोथ्स हो गए, कॉटन क्लोथ्स हो गए, रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला। ये रेन कोट और ये अम्ब्रेला हो गया। वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। डर्टी क्लोथ्स कैन मेक अस फॉल सिक। गंदे कपड़े पहनने से, गंदे रहने से इंसान बीमार हो जाता है। जो लोग साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, साफ सुथरा खाना खाते हैं, हाथ धो के खाते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, वो सब क्या रहते हैं? उनकी सेहत अच्छी रहती है और वो खुश रहते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि जब सेहत अच्छी होगी इंसान खुश रहेगा। जब आपकी सेहत खराब होगी आप डिस्टर्ब रहेंगे। हर वक्त बीमार रहने से इंसान डिस्टर्ब रहता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ इंजॉय नहीं कर सकता, खुश नहीं रह सकता, इंजॉय नहीं कर सकता। तो इसलिए आप साफ सुथरे रहें, हर चीज़ अच्छी खाएं ताकि आप ज़िंदगी को इंजॉय करें,
खुश रहें अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए अब नीचे आए, ये फिल इन दी ब्लैंक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अब आप आइए हाउसेस पे। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन एंड टू कीप द थिंग्स वी नीड। हमें सबको ज़रूरत होती है घर की, जहां हम रहें और जहां हम अपनी ज़िंदगी का सामान रखें, अपनी ज़रूरत का सामान रखें। और हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। और ये घर ही होता है जो हमें महफूज रखता है हीट यानी गर्मी से, कोल्ड यानी ठंडक से, विंड हवाएं तेज चले तो हम अपने घर में महफूज रहते, बाहर होंगे तो हमें हवा लगेगी, हम गिरेंगे, हम उड़ेंगे। रेन बारिश होती है तो हम गीले हो जाएंगे, अगर हमारे पास घर नहीं हो तो हम कहाँ रहेंगे। तो ये चारों चीज़ों से हमें महफूज रखता है घर, ठीक है। अर्ली मैन डिड नॉट लिव इन हाउसेज और वेयर क्लोथ्स एज वी डू टुडे। पहले जब ये दुनिया बनी थी ना, तो इंसानों को इतना शऊर नहीं था कि वो घर, उनके पास घर नहीं थे, उनको घर बनाने का तरीका नहीं था, और ना उनको कपड़े पता थे कि कपड़े कैसे बनेंगे। तो वो ना उनके पास रहने के लिए घर थे, ना उनके पास पहनने के लिए कपड़े थे, जैसे कि आजकल हमारे पास है। तो क्या करते थे वो लोग? They lived in caves and wore animal skin, barks and leaves of trees. वो क्या करते थे? वो केव्स में रहते थे, ठीक है, गारों में रहते थे। और क्या करते थे? वो एनिमल्स की जो स्किन होती है ना, यानी कि एनिमल्स के जो खालें होती है ना, उसके वो लोग लपेटते थे, कपड़े बना के वो पहनते थे। और पत्ते जो होते थे ना, दरख्त के पत्ते, ये देखिए इसमें पिक्चर भी बनी हुई है, वो लपेटते थे, उससे अपने कपड़े बनाते थे। ये तो उसके बाद दुनिया आगे बढ़ी, अल्लाह मियाँ ने इतना तरीका समझ और शऊर दिया कि सब तरीके आने लगे कि घर कैसे बनता है, क्या कैसे कपड़े कैसे बनते हैं, तो फिर ये सब कुछ हुआ, ठीक है। चले अब नीचे आए। अ हाउस हैज़ डिफरेंट रूम्स फॉर डूइंग डिफरेंट वर्क। वी कुक, ईट, स्लीप एंड स्टडी इन डिफरेंट रूम्स। घर जो होता है वो क्या होता है? उसमें डिफरेंट रूम्स होते हैं, यानी कि हमारा एक खाना पकाने का कमरा होता है जिसे हम किचन कहते हैं, एक खाना खाने का कमरा होता है जिसे हम डाइनिंग रूम कहते हैं, एक स्लीप यानी हमारा बेडरूम होता है, स्टडी पढ़ने के लिए एक अलग रूम होता है। तो ये सब होते हैं घर में, ऐसे कमरे होते हैं। अब हम तफसील से नीचे पिक्चर्स के साथ इनको रीड करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट पिक्चर पे देखें, ये क्या है? वी कुक आवर फूड इन द किचन, यानी कि हम अपना खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में। सबके घर में किचन होता है जहाँ हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। हम कहाँ पे सोते हैं? सबके घर में बेडरूम्स होते हैं, बल्कि एक नहीं काफ़ी सारे बेडरूम्स होते हैं। सबका अलग अलग बेडरूम होता है जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं और जहाँ पे हम सोते हैं। चले थर्ड पिक्चर में देखिए, वी स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली एंड गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम होता है सबके घर में, लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। हमारे घर में एक लिविंग रूम भी होता है और ड्राइंग रूम भी होता है। और लिविंग रूम वो जगह होता है जिसको हम लाउंज भी कहते हैं, और वहाँ पे फैमिली के साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं और बातें करते हैं। और एक ड्राइंग रूम होता है जो कि गेस्ट के लिए होता है, जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको वहाँ पे बिठाते हैं। फोर्थ पिक्चर देखिए, वी वॉच आवरसेल्व्स इन द बाथरूम। सबके घर में ज़्यादातर हर अटैच बाथ होते हैं, हर कमरे के साथ एक बाथरूम होता है जहाँ पे हम अपना फेस वॉश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, ठीक है ना। चले अब हम नीचे पैराग्राफ में आते हैं। Our house has windows. We should keep them open to get fresh air and sunlight. सबके घरों में विंडोज़ होती हैं यानी खिड़कियाँ, हमें उन्हें खोल के रखना चाहिए ताकि वहाँ से ताज़ा हवा और सनलाइट, सूरज की रोशनी अंदर आए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। वी शुड कीप आवर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन। जो मैंने पहले बताया था, हमें सबको अपने घर को, अपने आसपास को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
Our house should be a happy place to stay. ताकि हमारा घर एक अच्छी जगह हो जहाँ पे हम खुशी खुशी रह सकें। तो खुश रहने के लिए सबसे बड़ी एक वजह क्या होती है, मैंने आपको बताया था, वो ये होती है कि आप साफ़ सुथरे रहें, अपनी सेहत सही रखें। तो आप अपने घर में अपने घर को साफ़ सुथरा रखें तो आप बहुत खुश रहेंगे और सुकून से अपने घर में रहेंगे। अब ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इस चैप्टर में आपको रीड कराए हैं, मैं अभी इनको रिपीट करती हूँ। वी ऑल नीड गुड फूड, क्लोथ्स एंड अ हाउस टू लिव. Good food makes us strong and healthy. Clothes and shelter protect us from heat, cold, rain and wind. We wear different clothes in different types of weather. We do different work in the different rooms at home. We should keep our house and surroundings clean. Okay children, this is end of today's work. See you in my next video. Up till then, Allah Hafiz.